हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्रीज में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल एंट्री करने से पहले थोड़ा सा एक बार मॉडल अप्रोच को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि बैंक से रिलेटेड हो या केस से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होती है उन्हें अकाउंट की बुक में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, या उनका क्या डेबिट रूल होता है, क्या क्रेडिट रूल होता है, समझना। अगर मैं बात करूं केस की या मैं बात करूं बैंक बैलेंस की, तो दोनों ही हमारे लिए एक प्रकार से असेट अकाउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फर्म अपने लिए असेट केस अकाउंट मेंटेन कर रही है या बैंक अकाउंट मेंटेन कर रही है, तो दोनों ही असेट होती है। और चाहे बैंक में बैलेंस बढ़े या हमारे पास केस में बैलेंस बढ़े, दोनों में बैलेंस बढ़ने पर हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और दोनों का बैलेंस डिक्रीज होने पर हम उन्हें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। आज की इस वीडियो में हम नो ट्रांजेक्शन सीखने वाले हैं, नो जर्नल एंट्रीज सीखने वाले हैं, और ये नो की नो जर्नल एंट्रीज हमारी होने वाली है सिंपल बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। फर्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है 1 जुलाई के दिन डिपॉजिटेड इनटू बैंक 50,000। हमने 1 जुलाई के दिन बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। सिंपल समझना, अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो कैश हमारे पास माइनस हो जाएगा और बैंक में पैसा चला जाएगा तो बैंक में पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। आप कुछ इस तरह से समझना इस चीज को। क्लियर है कि भाई अगर मान लीजिएगा मेरे पास पैसा बढ़ रहा है, क्लियर है, तो कैश भी मेरी असेट है और बैंक भी मेरी असेट है। अगर मैं बैंक में जमा करूंगा तो ये कैश हमारा कहाँ डिपॉजिट होगा? बैंक में। तो कैश क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि कैश माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि कैश हम बैंक में जमा कर रहे हैं। क्लियर है, वहीं पर हमारे बैंक में पैसा प्लस होगा क्योंकि बैंक में पैसा डिपॉजिट होगा। और दोनों के लिए डेबिट और क्रेडिट के रूल सेम होते हैं। कैश और बैंक दोनों हमारे लिए असेट है और असेट के बढ़ने पर डेबिट और घटने पर क्रेडिट होगा। यानी कि अगर कैश माइनस होगा तो कैश अकाउंट को हम करेंगे माइनस क्रेडिट करेंगे, और बैंक में अगर पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। कैश होगा क्रेडिट और बैंक होगा डेबिट। ठीक, चलो समझते हैं। पहली एंट्री है डिपॉजिट इनटू बैंक, तो इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे। जनरल एंट्री में सबसे पहले हम डेट को रिकॉर्ड करेंगे और यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है? बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक असेट क्या हो रही है? प्लस हो रही है। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट साइड, और बैंक वाले कॉलम में मैं लिख दूंगा इधर 50,000 रुपए। वहीं पर हमारे पास बैंक में 50,000 रुपए आए तो हमारे पास जो केस था, केस हमारा क्या हो गया? माइनस, क्योंकि 50,000 का केस हमने बैंक में जमा कर दिया, इसलिए केस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। समझना, बैंक और कैश दोनों का रूल सेम है, दोनों प्लस होने पर डेबिट और दोनों माइनस होने पर क्रेडिट। पर इस केस में क्या हो रहा है? बैंक में प्लस हो रहा है और कैश में माइनस हो रहा है, इसीलिए कैश में माइनस होने पर कैश को क्रेडिट साइड और बैंक में प्लस होने पर बैंक को डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके बाद नरेशन लिखेंगे। नरेशन बनेगी इसकी बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये हमारी 1 जुलाई की एंट्री हो जाती है कंप्लीट। 1 जुलाई के बाद जो हमारी सेकंड एंट्री है वो है 5 जुलाई के दिन की, और 5 जुलाई के दिन में हमने क्या करा? विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। याद रखना, ये जितने भी मैंने नो ट्रांजेक्शंस लिए ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड लिए हैं। आज की पूरी वीडियो हमारी बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होने वाली है। अब हम 5 जुलाई को क्या करते हैं? बैंक जाते हैं और बैंक से 30,000 रुपए निकाल के लाते हैं ऑफिस यूज के लिए। ऑफिस यूज का मतलब था बिजनेस पर्पस के लिए। हमने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए निकाले तो बैंक अकाउंट में हो जाएगा माइनस और कैश अकाउंट में हो जाएगा प्लस। तो जब भी हम बात करेंगे कि जब बैंक से पैसा अगर हम विड्रॉ करेंगे तो कैश अकाउंट में पैसा आएगा, मतलब कैश मतलब क्या? एक प्रकार से गल्ला हमारा है ना, रोकड़ हमारे पास या कैश हमारे पास प्लस हो जाएगी, कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट। कैश हमने कितना हजार निकाला? 30,000 रुपए, और 30,000 रुपए हमने कैश निकाला तो बैंक से 30,000 का बैलेंस क्या हो जाएगा? माइनस। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब इसकी नरेशन की बात करूं तो नरेशन बनेगी बीइंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक। विड्रॉ फ्रॉम बैंक। क्लियर? ये हमने बैंक से पैसा निकाला है, ये बैंक से जो पैसा निकला है ये हमारा बैंक से बिजनेस पर्पस के लिए पैसा निकला है। अगर हम पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हैं, क्लियर है, अगर एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से अगर पैसा निकालेगा तो उसकी एंट्री अलग होगी। समझते कैसे होगी? अगली हमारी जो एंट्री है 6 जुलाई को, 6 जुलाई के दिन भी हमने पैसा निकाला बैंक से, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। लेकिन यहाँ पर जो 6 जुलाई की जो एंट्री है, यहाँ पर जो बैंक से पैसा निकला है वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं निकला है, बल्कि वो काय के लिए निकला है? कैश के पर्सनल यूज के लिए। अगर जब कभी भी हम पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हैं या दुकान से कुछ गुड्स वगैरह निकालते हैं तो हमेशा याद रखना पर्सनल यूज के लिए निकाले गए अमाउंट या गुड्स को हम हमेशा ड्राइंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाता है। अभी हमने 30,000 की ड्राइंग 3,000 की हमने क्या करी? कैश ड्राइंग की है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,000 से,
और 3,000 का हमने बैंक से पैसा निकाला है, तो बैंक से 3,000 का बैलेंस हो जाएगा माइनस। क्लियर? अच्छा, ये वाली जो एंट्री है 5 जुलाई की, इसमें हमने बैंक से पैसा निकाला था बिजनेस पर्पस के लिए। अगर बिजनेस पर्पस के लिए निकालेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेंगे तो कैश अकाउंट की जगह पर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट जैसा कि पहले हुआ था वैसे ही क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? तो बैंक अकाउंट 3,000 से हो जाएगा क्रेडिट। इसकी नरेशन लिखेंगे हम जैसा क्वेश्चन में लिखा था वैसे की वैसी, है ना। बीइंग विड्रू फॉर पर्सनल यूज। क्लियर? और तो जनरल एंट्री है 8 जुलाई को, और 8 जुलाई को हमने क्या करा है, पेड टू राम बाय चेक। राम को 15,000 रुपए का पेमेंट दिया गया चेक से। तो अगर हम राम को पैसा देंगे तो बैंक में बैलेंस कम होगा, है ना, और राम को पैसा मिलेगा तो राम रिसीवर है। राम एक पर्सन है और पर्सन से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट होते हैं। हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे कि भाई अगर पर्सन से रिलेटेड अकाउंट बनाए, अगर पर्सन होता है तो पर्सन रिसीवर होता है तो डेबिट, और गिवर होता है तो क्रेडिट। इस केस में राम को पैसा मिल रहा है इसलिए राम रिसीवर है, तो रिसीवर को हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, है ना। राम अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट हो जाएगा। और राम को हमने कुल कितने पैसे दिए, 15,000 का पेमेंट किया है, इसीलिए राम के अकाउंट में डेबिट करके 15,000 रुपए लिख देंगे। और ये जो ट्रांजेक्शन है ये 8 जुलाई का है, इसलिए डेट यहाँ मेंशन करेंगे। और बैंक से हमने पैसा निकाला तो सिंपल बैंक से पैसा माइनस होगा तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे 15,000 रुपए। क्लियर? नरेशन आ जाएगी इसकी। नरेशन सिंपल है, बीइंग पेड टू राम, राम को पेमेंट दिया। क्लियर? ये थी हमारी 4th एंट्री। अगर 5th एंट्री की तरफ बढ़ूं तो 5th एंट्री आती है 10 जुलाई के दिन। 10 जुलाई के दिन हमें एक चेक रिसीव हुआ है श्याम से, पर ध्यान से पढ़ना, लिखा हुआ है 10 जुलाई को रिसीव्ड, है ना, 10 जुलाई रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम। पर इस एंट्री में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि जो 10 जुलाई को चेक मिला वो हमने सेम डे को बैंक में जमा कर दिया। अगर मान लीजिएगा हमें किसी से कोई चेक प्राप्त होता है और उस चेक को हम सेम डे को बैंक में जमा नहीं करते हैं, तो हम बैंक अकाउंट की जगह पर चेक इन हैंड अकाउंट लिखते हैं। चेक इन हैंड अकाउंट बना के लिखते हैं। मान लीजिए 10 तारीख को हमें श्याम से चेक मिला है और चेक हमने अपने पास ही रखा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे चेक इन हैंड अकाउंट, है ना। क्योंकि अगर सेम डे को हम बैंक में जमा करते तो हम चेक इन हैंड की जगह पर बैंक अकाउंट लिखते, क्योंकि चेक बैंक में जमा करने से बैंक में बैलेंस प्लस होता है। पर अभी हमें जो चेक मिला है श्याम से, और चेक दिया किसने, श्याम ने, तो श्याम यहाँ पर क्या है, गिवर। देखिए यहाँ पर राम है और यहाँ पर श्याम, दोनों पर्सन है। यहाँ पर ये राम रिसीव कर रहा है इसलिए डेबिट, और यहाँ पर श्याम गिव कर रहा है, चेक दे रहा है इसीलिए गिवर है, तो गिवर के अकाउंट को हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा और यहाँ जाएगा टू श्याम अकाउंट, है ना। अगर बात करें इसके अमाउंट की तो अमाउंट है इसका 20,000 रुपया, है ना। अभी तक हमने ये जो चेक है इसको बैंक में जमा नहीं किया है, ये भी हमारे पास रखा हुआ है, इसलिए इनकी एंट्री होगी बीइंग रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्याम। ठीक, ये एंट्री बन गई हमारी 3rd। अब क्या होता है, ये 10 जुलाई का एंट्री था। 10 जुलाई के दिन हमें श्याम से चेक मिला, लेकिन हमने 11 को नहीं 12 तारीख के दिन, 12 जुलाई के दिन, ठीक है, हमने ये जो चेक मिला था श्याम से इसको बैंक में जमा कर दिया। अगर हमें कोई चेक मिलता है और उसे हम अगले दिन या बाद में कभी भी बैंक में जमा करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, सीखते हैं। डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू द बैंक। तो श्याम से जो हमें चेक मिला था कितने हजार का था, 20,000 का। अभी 20,000 का चेक को हम कहाँ जमा करेंगे, बैंक में। अगर हम बैंक में जमा करेंगे तो 12 जुलाई के दिन हम एंट्री करेंगे। 12 जुलाई के दिन बैंक में पैसा प्लस होगा, क्योंकि इस वाले चेक को मैं बैंक में जमा कर दूंगा और इससे पैसा मेरे बैंक में प्लस हो जाएगा। बैंक अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर डेबिट, और ये चेक कितने हजार का है, 20,000 का, तो बैंक में 20,000 रुपए का बैलेंस प्लस हो जाएगा। और अब माइनस क्या होगा, अभी तक मेरे पास चेक इन हैंड रखा था। चेक इन हैंड क्या है भाई, किसी का भी अगर हमें चेक मिलता है तो चेक से हमें अमाउंट मिलेगा, इसीलिए चेक इन हैंड हमारे लिए असेट है। जब ये हमारे पास चेक आया था तो उसको हमने डेबिट किया था, और अब ये चेक हमारा कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। मतलब ये वाली जो असेट हमारी चेक इन हैंड अकाउंट वाली, ये माइनस होगी, और असेट के माइनस होने पर उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू चेक इन हैंड अकाउंट। क्लियर? और कितने हजार रुपए का है, 20,000 रुपए का। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है 15 जुलाई की। 15 जुलाई के दिन हमने कपिल को माल बेचा और कपिल ने हमें माल के बदले पेमेंट करा चेक से, और इस चेक को हमने सेम डेट को ही बैंक में जमा कर दिया। अगर हमें किसी से चेक मिलता है और जिस दिन हमें चेक मिला उसी दिन अगर हम उस चेक को बैंक में जमा करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे होती सीखते हैं। 15 जुलाई के दिन हमें चेक मिला है।
चेक मिला है और चेक को हमने सीधा बैंक में जमा कर दिया। अगर जिस दिन हमें चेक मिलता है, अगर सेम डेट को हम बैंक में चेक जमा कर देते हैं तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और जितना भी अमाउंट था उस अमाउंट को लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास चेक कितने हजार का मिला था, 25,000 का, तो 25,000 का बैंक में मैंने चेक जमा कर दिया है। और ये चेक मुझे दिया किसने था, ये चेक दिया गया था हमें कपिल ने, क्योंकि हमने कपिल को माल बेचा था, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो कपिल को माल बेचा, अब पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ पर हम माल कपिल का नाम ना लिखते हो तो किस अकाउंट को लिखेंगे, सेल्स अकाउंट लिखेंगे। 25,000 का हमने माल बेचा है। अब इसकी नरेशन की बात करें तो हम नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम। हमने श्याम को माल बेचा है और श्याम से हमें क्या मिला है, चेक मिला है। एंड रिसीव्ड चेक, और हमें उससे क्या मिला है, एक चेक मिला है। अब समझना, अगला जो हमें चेक मिला था कपिल का, ठीक है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्या किया है, श्याम लिख दिया है, श्याम की जगह पर यहाँ पर लिखा आएगा कपिल, ठीक, समझना। अब कपिल से हमें चेक मिला था, है ना, 25,000 का हमने उसे माल बेचा था और 25,000 के बदले उसने हमें 25,000 का चेक दिया था, जिसको हमने 15 जुलाई को सेम डेट को बैंक में जमा कर दिया था, जिसकी एंट्री बनी थी बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था। लेकिन जब हम 18 जुलाई को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कपिल ने हमें चेक दिया था 25,000 का, ये 25,000 का चेक उसका डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर का मतलब होता है उसका चेक बाउंस हो गया है ना, यानी कि जो 25,000 रुपए हमने माने थे कि हमारे बैंक अकाउंट में आ चुके होंगे, वो एक्चुअली 18 जुलाई को हमें पता चला कि वो चेक बाउंस हो चुका है और 25,000 हमें को मिलने नहीं वाले। तो अगर किसी का हमें चेक मिलता है और उस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक में डिपॉजिट करने के बाद अगर वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसकी एंट्री कैसे होती है समझना। तो यहाँ पर जिसका भी चेक डिसऑनर हुआ है हम पहले उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर हमें चेक किसने दिया था, कपिल, तो हम यहाँ लिखेंगे कपिल का अकाउंट और कपिल के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जितने भी अमाउंट का चेक था उसकी एंट्री हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद बैंक की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हमने कपिल के से माल बेचा था और चेक रिसीव किया था तो हमने बैंक अकाउंट को क्या माना था, डेबिट माना था। हमने ये माना था कि ये चेक से हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेकिन चेक बाउंस हो गया, इसीलिए 25,000 हमारे खाते में आए नहीं। तो जो बैलेंस हमने डेबिट किया था उसी बैलेंस को हम क्या कर देंगे, इधर क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 25,000 से, और इस तरह से ये जो 25,000 प्लस हुए थे वो वापस से माइनस हो जाएंगे। और इसकी जो एंट्री बनेगी 18 जुलाई की यहाँ लिखेंगे और एंट्री में लिखेंगे हम बीइंग कपिल्स चेक वॉज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब था जब सामने वाले के अकाउंट में अगर पर्याप्त तो पैसा नहीं होगा तो उसका चेक क्लियर नहीं होगा, चेक को बैंक क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, यानी कि बाउंस हो जाएगा चेक, तो उसी को हम डिसऑनर कहते हैं। अगला और आखिरी हमारा ट्रांजेक्शन है, अगर मान लीजिएगा बिजनेस में होने वाले किसी प्रकार के एक्सपेंसेस, चाहे रेंट हो, सैलरी हो या किसी भी प्रकार का खर्चा हो, किसी भी प्रकार के एक्सपेंसेस को अगर हम बैंक से पे करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे बनती है सीखते हैं। 31 जुलाई के दिन हमने हमारी दुकान का या हमारे जो भी फैक्ट्री वगैरह थी उसका हमने रेंट पे किया और रेंट पे किया हमने चेक से, यानी कि हमारे पास जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट से रिड्यूस हो गई। अब ये जो एंट्री है ये 31 जुलाई के दिन की, तो 31 जुलाई के दिन हमने रेंट पे किया। अच्छा, रेंट क्या है, रेंट एक एक्सपेंसेस है, याद रखना एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, क्लियर है। अब 31 जुलाई के दिन हमने रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और रेंट कितने हजार का पेमेंट किया हमने, 5,000 का। और रेंट अगर हम पे करेंगे तो हमारे बैंक में बैलेंस कम होगा, यानी कि बैंक से पैसा माइनस हो जाएगा, और बैंक बैलेंस माइनस होने पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये बैंक अकाउंट को मैं क्रेडिट करके इसके अकाउंट में क्रेडिट अमाउंट में 5,000 रुपए माइनस कर दूंगा। इसकी मैं नरेशन की बात करूं तो नरेशन सिंपल सी बनेगी, बीइंग पेड रेंट, हमने रेंट दिया, आगे हम लिख सकते हैं बाय चेक। तो ये थी हमारी आज बैंक से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शंस जो हमने बेसिक से ट्रांजेक्शंस लिए, ये बहुत ही सिंपल से ट्रांजेक्शंस थे। अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें हम कंपाउंड और बैंक से रिलेटेड जो डिफिकल्ट या मैं कहूँ एडवांस लेवल की जो एंट्रीज है वो सीखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहे जिज्ञासा IQ, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पर ले सके सबसे पहले। थैंक यू सो मच।